क्लास 10th में जो बोर्ड का एग्जाम आपका होगा, जो आपका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है, उसमें आएगा नक्शे को भरने के लिए। ठीक है, दो दो जगह क्वेश्चन दिए रहेंगे 5-5 नंबर के, 5 एक दिया रहेगा, 5 एक दिया रहेगा, यानी कि 10 नंबर के क्या होते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं नक्शे को भरने के लिए। अब आप भरेंगे कैसे, देखो जब तक आप नक्शे को पहचानेंगे नहीं, इसमें कौन सा जगह कहाँ पर है, तब तक आप क्या करेंगे, भर नहीं पाएंगे। जैसे पूछ लिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, है ना, पूरी घाट की किसी बंदरगाह का नाम बताइए, या फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है, किसी कोयले खनन जहां पर होता है उसके किसी एक स्थान का नाम बताइए, अरावली पर्वत बता दीजिए, मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत है वो बता दीजिए। ठीक है ना, तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट किसी पर क्या कर सकता है, पर्वत का नाम दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, नक्शा एक खरीद लेंगे, या फिर आपके किताब में दिए हुए हैं, आप नक्शे को वैसे ही देखते रहें। ठीक है ना, कौन सा स्थान कहाँ है, बस एक हाईलाइटर ले लीजिए, उसी हाईलाइटर से जितने भी नाम दिए हुए हैं उसमें सभी को पेंट कर डालिए हाईलाइटर से। उसे क्या करिए, हाँ यहाँ पर बालाघाट दिया हुआ उसको मार दीजिए, चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है उसको ऐसे पेंट कर दीजिए, इसकी क्या है तो ये मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत है तो इसको क्या करिए, सिर्फ पेंट करिए, पढ़िए मत। ठीक है, मतलब कि हाँ, मतलब पढ़ करके उसको क्या करिए, इसे पेंट मार दीजिए, बस याद ना करें। ठीक है, उसको पेंट कर दें। जब आप देखेंगे फिर उसके बाद ऑटोमेटिक नक्शा आपके दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया अरावली श्रेणी को दर्शाइए, तो अभी प्री बोर्ड जो हुआ है उसने पूछा था अरावली श्रेणी को दर्शाइए, और उसमें ऐसे करके निशान बनाया हुआ था कि अरावली श्रेणी जहां पर है अरावली पर्वत, तो यहीं पर क्या करिए, बना दीजिए। तो अरावली पर्वत ऐसे राजस्थान में ही है। ठीक है, तो आपको अगर याद है तो राजस्थान कहाँ पर है, तो ऐसे अरावली पर्वत क्या करेंगे आप, बना देंगे। ठीक है, और ये पूछ लिया था किसी पूर्वी घाट, मतलब कि पूर्व में किसी बंदरगाह को बता दीजिए, तो ऐसे करके फोटो बनाना होगा था, ऐसे करके ऐसे बीच में ऐसे टिक मारना था। जैसे यहाँ पर हो गया पश्चिम बंगाल यहीं पर है, तो वहीं पर कलकत्ता बंदरगाह ऐसे कर दीजिए। ठीक है ना, और जैसे अभी पूछा हुआ था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई नक्शे में किस जगह पर है, तो चेन्नई यहाँ पर है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है, तो चेन्नई यहीं पर है, थोड़ा सा नीचे है। ठीक है ना, तो नक्शे में ऐसे अगर आप देखते रह जाएंगे तो सकते वहां पर आ जाए। जैसे अगर पूछ लिया विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है, मध्य प्रदेश यहाँ पर ऐसे है, ये इतना बड़ा, तो ऐसे पूछ लेगा विंध्याचल पर्वत, ऐसे क्या करेंगे आप वहां पर बना देंगे। ठीक है ना, जैसे चंपारण अभी गांधी जी का जो हुआ था ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर चंपारण में ऐसे, बिहार में तो किनारे पर है, चंपारण में से टिक लगा देंगे। बस आपको नक्शा याद रहना चाहिए। ठीक है ना, और अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में, अमृतसर यहाँ पर है, ऐसे क्या करेंगे उस पर ऐसे टिक लगा देंगे। मतलब जैसे जैसा चिन्ह आपसे एग्जामिनर बनाने को कहेगा वैसा क्या करेंगे आप, बना देंगे। हो सकता है आपसे, जैसे गुजरात में अभी गांधी जी ने अपना नमक सत्याग्रह कहाँ तोड़ा था, यहाँ पर गुजरात में, हो सकता है ऐसे त्रिकोणा बनाने को दे दे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे जगह को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, अब इससे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु किस जगह पर है, तो यहाँ पर हो सकता है बनाने को दे दे, ऐसे करके कुछ ही बनाने को आपको दे सकता है। गोवा हो सकता है पूछ दे, समझ रहे हो ना, बस आपको नक्शा याद रखना है। ठीक है ना, आपको नक्शा एकदम अच्छे से याद रखना है, बस याद रखना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसी में जैसे ही आपको मैप देगा तो उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मतलब दिल्ली कहाँ है, बंबई कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, याद हो जाएंगे। बस उसी में आप फिर देखिए मतलब कि कौन सी डिजाइन बनाने को कह रहा है। जैसे कलकत्ता बंदरगाह पूछ लिया, वहां पर गोला बनाने को कह रहा है ना। बेलगाम मतलब कि कर्नाटक की राजधानी पूछ लिया, तो वहां पर ऐसे करना कह रहा है ना। तो हो सकता है अभी पूछ लिया कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, है ना। कांग्रेस का अधिवेशन 2 जगह हुआ था, एक बार हुआ था 1920 में कलकत्ता में, और एक हुआ था यहाँ पर जब गांधी जी अध्यक्षता आकर के किए थे, तो हुआ था कर्नाटक के बेलाग्राम में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या करेंगे आप क्वेश्चन में बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, बस नक्शा अगर आप याद किए हुए तो आपका 10 नंबर फंसने वाला है। ठीक है ना, आप 10 नंबर पक्का करके आ जाएंगे। ठीक है, अब बस जितना भी नक्शा है उसको क्या करें, ऐसे सिर्फ देख करके हाईलाइटर ले ले, उसी पे ऐसे जितनी मोटी मोटी हेडिंगे हैं, मतलब जो मोटे मोटे शब्द लिखे हुए हैं उसमें क्या करें, ऐसे पेंट कर दें। बस मेरी मतलब कि मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, बस उसको क्या करें, ऐसे पेंट कर दे। बस आपको नक्शा पहचानने आना चाहिए कि मतलब अरे इतना ही तो नक्शा है, इसमें देख लीजिए उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, झारखंड कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, गुजरात कहाँ है, कौन सी पर्वत कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में मतलब कौन सा बंदरगाह है, महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है, यहाँ तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है।
ठीक है ना। तो किसी बस उसी पे क्या करें, ऐसे टिक मारते हुए चल जाइए, बस 10 नंबर आपका फंस जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही करके आ जाएंगे तो आपका 10 नंबर यहाँ से हो जाएगा, और आप लिख करके आ जाएंगे 40-50 नंबर का, 30-40 नंबर का लिख के आ जाएंगे, तो आप फर्स्ट डिवीजन से अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है ना। बस यही फार्मूला अपनाइए, और कोई ट्रिक होने वाली नहीं है, बस आपको लिख करके आ जाना है अच्छे से, और 10 नंबर आपको ये दे देगा। ठीक है ना। और स्कूल में आप जो फाइल बनाए होंगे वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा, अच्छे नंबर से आप क्या होंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ऐसे कर लेना।